नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों से या पिछले कुछ दिनों से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। ये चर्चा तेज है कि बिहार में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अपने आप में एक बड़ी खबर है। वो इसलिए कि मंत्रिमंडल विस्तार लंबे वक्त से अटका पड़ा है और लटका पड़ा है, और इसी मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने एक नए दल की इंडिया गठबंधन में एंट्री होने जा रही है। भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने होने जा रही है। भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए हम मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, और मुकेश सहनी को भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी भाजपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहे हैं। और मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को कई बार बड़ा झटका दे चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुकेश सहनी को कई बार बड़े झटके दिए हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमागहमी है, और सिर्फ कयास नहीं है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जानकारी यह है कि बहुत ठोस तरीके से बातचीत हुई है, तकरीबन डील फाइनल हो चुकी है मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के बीच। मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। संभवतः 3 दिसंबर के बाद हो सकता है, दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में हो सकता है, दिसंबर महीने में हो सकता है। कोई तारीख बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि तारीख तो ठीक तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बता पाए, जो ये दावा कर रहे थे कि लालू यादव से, तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से उनकी बात हो गई है, कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री बनने जा रहे हैं। तो अखिलेश सिंह की भविष्यवाणियां लगातार फेल होती रही, उनका दावा लगातार फेल होता रहा, और एक वक्त पर ऐसा लगा भी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा जब राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो गई पटना में। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए जब राहुल गांधी आए हुए थे, तो लगा कि नहीं, होने जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन बिहार में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ भी, तो जेडीयू कोटे से सिर्फ रत्नेश सदा मंत्री बनाए गए। बस इसी वजह से ये सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांग्रेस का इंतजार खत्म होगा कि इस बार भी नायाब मंत्रिमंडल विस्तार ही होगा। यह मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार है। नीतीश कुमार को अपनी कैबिनेट का विस्तार करना है, और नीतीश कुमार कब क्या करेंगे और जो भी करते हैं वो बड़ा सरप्राइज ही होता है। जब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और खबर आ गई कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, तो ऐसे आसार नजर आ रहे थे कि चलिए जेडीयू कोटे से तो रत्नेश सदा मंत्री बनने जा रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस के 2 लोगों का, कांग्रेस के 2 नेताओं का नंबर भी लग जाए, विधायकों विधान पार्षदों का नंबर भी लग जाए, आरजेडी कोटे से भी मंत्री पद खाली हैं तो वहां भी नंबर लग जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ एक व्यक्ति को, जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, किसी दूसरे को मंत्री नहीं बनाया। इसीलिए सवाल है कि इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांग्रेस कोटे से 2 लोग मंत्री बनेंगे। जो अखिलेश सिंह दावा करते रहे थे कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से बात हो गई है, लालू यादव से बात हो गई है और कांग्रेस कोटे से 2 लोग मंत्री बनाए जाएंगे, या फिर सिर्फ नीतीश कुमार इस बार मुकेश सहनी को ही अपने मंत्रिमंडल में जगह देने जा रहे हैं। इस बार खेल वही होगा जो पहले वो खेल चुके हैं, सिर्फ एक मंत्री मंत्रिमंडल विस्तार में, जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा। तो क्या इस बार भी सिर्फ मुकेश सहनी को ही वो मंत्री बनाएंगे, या इस बार जो प्रॉपर तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार जिसकी चर्चा महीनों से है वो होने जा रहा है, कांग्रेस और आरजेडी कोटे के नेता भी मंत्री बनेंगे? ये अपने आप में सवाल है, और इस सवाल का जवाब मिलेगा दिसंबर महीने में, शायद मिल जाए, जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।